हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये चैप्टर में जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चंस कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, 3 मार्क्स डेरिवेशन 5 मार्क्स डेरिवेशन, कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। दो टाइप के क्वेश्चन आता है कूलम्स लॉ में। एक सिंपल क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, और एक क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दोनों भी देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, 2 मार्क्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यानी कि हमारे पास सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, दिस चार्ज इज Q1, दिस चार्ज इज Q2। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है सपोज R है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अकॉर्डिंग टू कूलम is directly proportional to product of the charges. Product means Q1 and Q2, and force is inversely proportional to square of the distance between the two charges. दोनों चार्जेस के बीच में का डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, इक्वेशन आएंगी F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। डायरेक्टली का सिंबल हटने के बाद वैल्यू आएंगी K is K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, where K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Therefore, the final formula is F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. आप एग्जाम में जस्ट इतना लिखना। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो just statement, the force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between the two charges, either this equation or this equation. That's it. सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो स्टेटमेंट एज इट इज ऊपर का लिखना, आप जैसा स्टेटमेंट मेन है वो स्टेटमेंट लिखने के बाद इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना। सी हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन है यहाँ पे सपोज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यू कैन आल्सो बी राइट F इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, राइट। मगर हमको अब लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे एक इक्वेशन इन F12 फॉर्म और एक इक्वेशन F21 फॉर्म। राइट, तो F12 की इक्वेशन जो आएंगी वो आएंगी 1 by 4 pi epsilon naught। अब F12 है तो हम Q1 Q2 लिखना। अगर 1 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो R भी 1 2 स्क्वायर, R भी 1 2 स्क्वायर, फिर R12 का कैप, R12 स्क्वायर R12 का कैप। F21 लिख रहे हैं तो 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q1, क्योंकि अब 2 से 1 को जा रही फोर्स, तो सेकेंड चार्ज देन फर्स्ट चार्ज डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर R21 का कैप। तो आपको एग्जाम में जो है स्टेटमेंट लिखना है, फिर इन वेक्टर फॉर्म बोल के दोनों इक्वेशंस को लिखना है। एक F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप, और F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2, यहाँ पे Q2 Q1 आना, Q2 Q1 R21 का स्क्वायर R21 का कैप, फिर K इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये 2 मार्क्स में चाहिए, मैक्सिमम 3 मार्क्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है क्वेश्चन उनके पास, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में चाहिए। तो डेफिनेशन लिखना है चार्ज का। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पासिंग पैकेज पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो डेफिनेशन याद रखो चार्ज का। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे 6 लिखा हूँ, जो भी आपको 3 याद है एग्जाम में लिख दो, क्योंकि 2 मार्क्स में है, 3 लिखे तो भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं आपको, कौन से भी 3 लिखे तो। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सबको याद है,
लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस जो हैं रिपल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस जो डिफरेंट चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट वन इज चार्ज इज कंजर्व्ड। डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जस्ट राइट ऑन चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हाँ ये फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट, चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। हाँ अब याद रखो यहाँ पे, अगर आप ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, तो आप वो प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते चार्जेस कैन बी एडिटिव इन नेचर और चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ये नहीं लिख सकते आप। या तो वो लिखो या तो लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। लास्ट वन इज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये 2 मार्क्स में एनी 3 प्रॉपर्टीज लिखना है आपको। डेफिनेशन नहीं पूछेगा 2 मार्क्स में मैक्सिमम, अगर 3 मार्क्स में पूछा तो डेफिनेशन के साथ प्रॉपर्टीज पूछता। जस्ट 2 मार्क्स में जा रहा 2-3 साल से, तो जस्ट आप एनी 3 प्रॉपर्टीज लिखो इसके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट। 2 मार्क्स में क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया से, एक गिवन एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर एक पर्टिकुलर एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया is called electric flux. It is a scalar quantity. एक्सप्रेशन क्या रहेगा इसका, सिंपल एक्सप्रेशन, फ्लक्स मतलब phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए कॉस थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं गिवन एरिया से, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए क्या आया कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट E डॉट डी ए कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन डाइपोल मोमेंट, 2 मार्क्स में है ये भी। तो डाइपोल मोमेंट में सबसे पहले हम डाइपोल देखेंगे क्या है डाइपोल। डाइपोल किसको बोलते हैं हम, इफ यू हैव ए नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। तो यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, तो एक चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट P. It is denoted by P. It is a vector quantity. So P is equal to Q into 2A. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इसमें। अब 3 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो भी यही आंसर लिखना है, दोनों का मतलब एक ही होता है यहाँ पे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस Q नॉट रिप्रेजेंट टेस्ट चार्ज F by Q नॉट, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो मार्क मेंशन करो, E इज इक्वल टू F by Q नॉट। प्रॉपर्टीज देखो 3 मार्क्स में क्वेश्चन है ये, यहाँ पे लिखा हूं मैं 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 to 5 प्रॉपर्टीज लिखना आपको एग्जाम में आफ्टर डेफिनेशन, मिनिमम 4 to 5 प्रॉपर्टीज लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सबको मालूम है, दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगे। दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, they never intersect each other. Next, they do not form closed loop, they do not form closed loop, and inside a conductor electric field is zero, inside a conductor electric field is zero, they always flow from higher potential to lower potential, they always flow from higher potential to lower potential. SI unit is Newton per coulomb, SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, क्योंकि न्यूटन मतलब फोर्स, कूलम मतलब चार्ज का है, फोर्स पर चार्ज मतलब न्यूटन पर कूलम। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप ये प्रॉपर्टी लिखो, ये प्रॉपर्टी लिखो, ये प्रॉपर्टी लिखो, ये लिखो, ये लिखो, स्टार्टिंग के 5 लिखो, ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग के 5 प्रॉपर्टीज याद रखो।
दे ओरिजिनेट फ्रॉम, ये इजी है बोल के कहा तो ये लिख के आएंगे एग्जाम में, लास्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो लिखो, मगर स्टार्टिंग की ये प्रॉपर्टीज लिखना। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड terminated at negative charge, they never intersect each other, they do not form closed loop, inside a conductor electric field is zero, they always flow from higher potential to lower potential. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स में है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम देखेंगे पे इसका। देखो क्वेश्चन क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें। तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे ऐसा। उसके बाद एक डाइपोल को प्लेस करें। डाइपोल मतलब क्या रहता, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में का डिस्टेंस 2a, इसको डाइपोल बोलते। तो वो डाइपोल को हम यहाँ पे बिठा दिए, सपोज ये हमारा डाइपोल है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से इक्वेशन क्या है, एफ बाई क्यू नॉट या एफ बाई क्यू, फिलहाल चार्ज की बात कर रहे हैं तो एफ बाई क्यू ले लियो। तो यहाँ से फोर्स क्या होंगी, एफ इज इक्वल टू ई क्यू। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज तो एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में का डिस्टेंस 2a। तो ये प्लस क्यू के लिए जो फोर्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, प्लस ई क्यू, और माइनस क्यू के लिए जो फोर्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, माइनस ई क्यू। और ये जो डाइपोल है हमारे पास, ये एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे अच्छा डायग्राम ड्रॉ करूँ मैं, आपको समझ में आने बोल के। एग्जाम में पूरे डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करना है, आपको समझना है बोल के कलरफुल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करना पूरा डायग्राम। तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई बोल के मेंशन करें हम, एक डाइपोल प्लेस करें, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू का दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है 2a। तो ये प्लस क्यू से फोर्स कौन सी लग रही है, प्लस क्यू ई, माइनस क्यू से फोर्स कौन सी लग रही है, माइनस क्यू ई, मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वही थ्योरी में भी लिखना है, कंसिडर ए डाइपोल consisting charges plus q and minus q is placed in a uniform electric field making an angle theta with respect to electric field. Definition of electric field, we know that E is equal to F divided by Q, correct? तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आएंगी, F is equal to EQ, जो यहाँ पे लिखे हम Q into E या EQ, दोनों में से एक लिख दो चलता, तो Q into E। तो यहाँ पे प्लस Q की वजह से कौन सी फोर्स लग रही है, क्यू ई लग रही है, माइनस क्यू की वजह से कौन सी फोर्स लग रही है, माइनस क्यू ई लग रही है। तो यहाँ पे लिखना, द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज is plus QE along the direction of electric field, and the force acting on minus Q charge is minus QE। ये कैसा लगेंगे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड as shown in figure. The torque acting on a dipole, तो यहां पे the torque experiences by the dipole is given by, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क का डेफिनेशन ये है, द टेंडेंसी विच कॉज रोटेशन, मतलब अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो वहां पे टॉर्क एक्ट करता है। अब ये समझो ये पेन डाइपोल है, तो अब इसको रोटेट करना है ऐसे, तो जो फोर्स से रोटेट होगा दैट इज टॉर्क, अपोजिट फोर्स एक्ट होंगी पेन के दोनों एंड पे, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे अपोजिट फोर्स एक्ट होंगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे cos थीटा यूज नहीं करना, sin थीटा यूज करना। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स कौन सी फोर्स रहेंगे, आइदर फोर्स रहेंगे या तो प्लस क्यू की या तो माइनस क्यू की। तो हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो हम प्लस क्यू ई ले लेंगे फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, दैट इज 2a sin थीटा। तो टॉर्क मतलब टाउ, ये क्यू ई इंटू 2a sin थीटा। अब यहाँ पे देखो Q एंड 2a है, तो Q एंड 2a है, तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या आया था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो ये Q इंटू 2a की प्लेस पे हम क्या लिखना, P। तो Q एंड 2a की प्लेस पे हम लिखेंगे P, डाइपोल मोमेंट E sin थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं P क्रॉस E, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। वेक्टर क्वांटिटी है, एरो मार्क मेंशन करना। ओके, 5 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 5 मार्क्स क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। तो इसका डायग्राम देखेंगे पहले। यहाँ पे देखो डाइपोल, एक्सियल लाइन पे डाइपोल है बोल रहा हूँ, तो एक डाइपोल ड्रॉ करो, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, कंसिडर एक्सियल लाइन। तो समवेयर यहाँ पे पॉइंट ए बनो जहाँ पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव, मतलब प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी, तो इसको भेजो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं से आएंगी इसके पास, तो एक माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आओ। तो फर्स्ट चार्ज माइनस क्यू है, तो इसको हम लिखेंगे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, माइनस क्यू की तरफ से, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की तरफ से। ये पॉइंट ए है जहां पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है E, और डाइपोल के बीच में का डिस्टेंस कितना रहता 2a, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ये पॉइंट ए तक का डिस्टेंस है r। इसी को हम थ्योरी में लिखे। यहाँ पे देखो, कंसिडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्जेस प्लस q एंड माइनस q, लेट a बी ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्या आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या लिए हम E1 लिए, तो E1 इज इक्वल टू के वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है यहाँ पे चार्ज, हम एक ले लेंगे चार्ज, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस को समझना जरूरी है। देखो जरा, हमारे पास हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, अब आर की वैल्यू हमको कंसिडर करना है, माइनस क्यू यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है माइनस क्यू की तरफ, करेक्ट है ना, समवेयर यहां से आ रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से माइनस क्यू की तरफ आ रही है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से माइनस क्यू की तरफ आ रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये आर भी कंप्लीट कवर हो रहा है, और साथ में यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस क्या रहेगा 2a है, तो ये हाफ ए और ये हाफ ए, यहां से यहां तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो r प्लस ए कवर करके आ रही है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे r प्लस ए होल स्क्वायर, करेक्ट, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अब प्लस क्यू चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या आएंगे, देखो आप E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एज इट इज। अब डिस्टेंस बोलो, देखो पॉइंट ए से यहां तक ही जाना है हमारा, ये आगे का डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर ये 2a है तो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो टोटल r में से हम a को निकाल देना, क्योंकि हमको सिर्फ यहां तक होना है, ये एक्स्ट्रा हो रहा ना a, r में से हम a को निकाल देंगे यहाँ पे, r माइनस ए
होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मगर आप थोड़ा ध्यान दो, दो डेरिवेशन है टोटल, एक है एक्सियल लाइन का और एक है इक्वेटोरियल लाइन का। अब एक्सियल लाइन में हमको क्या करना है, हम एक्सियल लाइन का कर रहे हैं फिलहाल। तो एक्सियल लाइन में हमें करना है E इज इक्वल टू, वी कैन ऑल्सो राइट मोड E इज इक्वल टू मोड E2 माइनस मोड E1। हमको यहाँ पे E2 माइनस E1 करना है, E1 प्लस E2 नहीं करना। इसी इक्वेशन को चेंज करके E2 माइनस E1 करना, डायरेक्ट नहीं लिखना E2 माइनस E1। पहले आप E1 प्लस E2 लिखना, उसके बाद E2 माइनस E1 बोल के लिखना। वहां पे वैल्यूज पुट करो तो E की वैल्यू क्या आएंगी देखो, अगर वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q डिवाइडेड बाई R माइनस A होल स्क्वायर minus what is the value of E1? 1/4 pi epsilon naught Q divided by R plus A whole square, correct? Okay, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? E is equal to 1/4 pi epsilon naught and Q दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लियो। यहाँ पे क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाई R माइनस A होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाई R प्लस A होल स्क्वायर, करेक्ट? ओके, एलसीएम ले लो दोनों के बीच में। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, यहाँ पे एलसीएम लो, R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर, R प्लस A इंटू 1, R प्लस A होल स्क्वायर माइनस एज इट इज R माइनस A होल स्क्वायर इंटू 1, R माइनस A होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा? R माइनस A होल स्क्वायर, R प्लस A होल स्क्वायर। ओके, देन E इज इक्वल टू, सिंपल मैथमेटिक्स है, यहां से कुछ भी नहीं, जस्ट वैल्यूज पुट करना है। R प्लस A मतलब A प्लस B होल स्क्वायर, क्या आएगा फॉर्मूला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ए स्क्वायर, इसको A कंसिडर करो, इसको B कंसिडर करो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, इसको एज इट इज रखो, R माइनस A होल स्क्वायर का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे माइनस बाहर रख के पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना हम अंदर यहाँ पे, करेक्ट? डिवाइडेड बाय A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर रहने से इसको भी होल स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला यूज करें हम यहाँ पे? देखो, A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी? R प्लस A होल स्क्वायर थी ना, R प्लस A होल स्क्वायर। तो A के प्लेस पे R रखो, R स्क्वायर, B के प्लेस पे A रखो, A स्क्वायर, 2 एज इट इज। A की वैल्यू क्या है? R, B की वैल्यू क्या है? A। 2RA लिखने की जगह पे हम 2AR लिख रहे हैं, चलता उसमें। नेक्स्ट, A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पे R माइनस A होल स्क्वायर है, तो A की वैल्यू क्या है? R, तो A की प्लेस पे R स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का प्लस, B के प्लेस पे A स्क्वायर माइनस 2AB मतलब RA लिखो या AR लिखो, यहां पर भी हम ARH लिखे। अब नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ डिनोमिनेटर में? A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R माइनस A इंटू R प्लस A, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। मगर यहां पर ये वैल्यूज ऑलरेडी स्क्वायर में थे, तो इसको भी हम यहाँ पे स्क्वायर में लिख दिया बस। ओके, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यूज को कैंसिल करना शुरू करो। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस A स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2AR, और यहां पर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज। मैं पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर ये एक ही पेज में आना बोल के डिवाइड करूं पेज को, आप ऐसा मत करो एग्जाम में,
अच्छा डिटेल में सुकून से करो, पेपर बहुत ज्यादा रहते हैं एग्जाम में, सोल्यूशन पूरा एक ही पेज पे आना, कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि पेपर को डिवाइड करा हूं मैं, आप मत करो ऐसा एग्जाम में। ओके, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इज, E इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इज। यहाँ पे इधर देखो आप, आर स्क्वायर यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल, 2ar प्लस 2ar क्या हुआ, क्या बचा यहाँ पे 2ar और 2ar बचा, तो क्या हुआ 2ar प्लस 2ar, डिनोमिनेटर में एज इट इज वैल्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 1/4πε0 2ar plus 2ar 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पे 4a स्क्वायर है, क्या 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2ar, 2 2 4 हो जाता फिर, तो ऐसे लिख सकते, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे q कॉमन है, देखो हाँ q नहीं लिखे हम यहाँ पे, ये q कॉमन आया ना यहाँ पे, q यहाँ पे भी q कॉमन, यहाँ पे भी q कॉमन। ओके, तो ये जो 4ar है 1/4πε0 q, 4ar को हम लिखेंगे 2 इंटू 2ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे देखो q है 2 है a है, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन है ऊपर, ये क्या क्या इक्वेशन, q द ब्रैकेट 2 इंटू 2ar, तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे q इंटू 2a इंटू 2r, मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर में है, लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो इसको लिखेंगे q इंटू 2a इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। थोड़ा लेंदी है मगर इजी है, एक बार समझो, आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, हमें ये स्टेप लिखे तो भी चलता। E इज इक्वल टू 1/4πε0, आपको समझने के लिए डिटेल में कर रहा हूं मैं, डिटेल में कौन सी बुक में नहीं रहता, आप समझना है, डायरेक्ट एग्जाम में कंफ्यूज होता, फिर जस्ट q को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। देखो q इंटू 2ar वही वैल्यूज है, सिर्फ आगे पीछे लिखे हम, q है 2 है 2 है, a यहाँ था a इधर लिखे 2 2 r r, करेक्ट। जैसे एग्जांपल है 2 इंटू 3 इंटू 4, आंसर क्या आता, सेम अगर हम 4 इंटू 3 इंटू 2 करते भी वही आंसर आता, 3 इंटू 4 इंटू 2 करते भी वही आंसर आता, मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर में है, आगे पीछे लिख सकते हैं उसको, तो वैसे लिखिए। अब q इंटू 2a की वैल्यू क्या है, डाइपोल, p की वैल्यू क्या है q इंटू 2a, तो q इंटू 2a की प्लेस पे हम लिखेंगे p इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। r इज फार ग्रेटर देन a, जब r बहुत ज्यादा दूर है a से, तो यहाँ पर जो a है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 कंसिडर करना है यहाँ पे, तो e की वैल्यू क्या होती है, देखो 1/4πε0, इसको हम 2pr कर सकते हैं ना, 2pr, p2r है तो इसको 2pr लिख दिए, यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ आर स्क्वायर बच गया, तो आर स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर आल्सो, तो e की वैल्यू हो गई 1/4πε0 2pr डिवाइडेड बाई r रेज़ टू 4, 1 r गेट कैंसल, देन e की वैल्यू फाइनली आ गई 1/4πε0 2p, r रेज़ टू 4 था, एक r कैंसल हो गया तो क्या बचा r3, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। 5 मार्क्स में फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी मैक्सिमम तो वो एक्सेल लाइन का आएगा या हौसला के फर्स्ट एप्लीकेशन आएंगी, अगर पेपर ज़रा टफ पूछा तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 5 मार्क्स में। तो डायग्राम सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल ड्रॉ करो आप, डाइपोल में
एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर O, तो डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल कितना रहता है 2a। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। और यहाँ पे पॉइंट A कंसिडर करो एक, at a distance r from the center of the dipole, at a distance r from the center of the dipole। अब ये पॉइंट A से एक डॉटेड लाइन में या डायरेक्ट लाइन लिए तो भी चलता, ज्वाइन करो -q एंड +q। अब सिंपल है, आगे का सुनो। अब जैसे ज्वाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, +q से ओरिजिनेट होना, -q पे टर्मिनेट होना, करेक्ट। तो +q है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजो यहां से इन दिस डायरेक्शन, भेज दिए। -q पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी कहीं से, तो इसको वापस लेकर आओ यहाँ पे -q पे। तो -q पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो इसको हम नाम दे देंगे E1, +q से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर गई तो इसको नाम दे देंगे E2। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होंगी वो यहाँ पर होंगी, वो यहाँ पर होंगी। अब थोड़े बुक्स में ये इधर का पार्ट इधर ड्रा करे सो है चलता, ऐसा भी ड्रा करे तो चलता, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब देखो आप, अगर डायग्राम आप इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो +q इधर रखना पड़ता है आपको, फिर ध्यान देना, क्योंकि -q से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लेना है हमारे को, +q से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भेजना है। तो -q जिधर भी रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लेना, +q जिधर भी रहा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भेजना। अब यहाँ पे एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये एंगल सपोज 90 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पे थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू z एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये थीटा रहा तो ये भी थीटा रहता, तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या रहेंगी थीटा। अब यहाँ पे थीटा रहा तो ये वैल्यू भी क्या रहेंगी थीटा। अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर्स में हम फर्स्ट मोशन इन ए प्लेन में जब वेक्टर्स पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो वहां पे जो रिजल्टेंट की बात होती है, ये सपोज ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये वेक्टर R है। अगर ये रिजल्टेंट R जो है A के साथ एंगल बनाया थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे, साइन थीटा यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं हुआ, वेक्टर B इधर है और रिजल्टेंट R है, अगर ये थीटा इधर बना तो इधर कॉस थीटा और इधर साइन थीटा। तो अब जहां पे थीटा बन रहा है वो कॉस थीटा रहेगा, जहां पे थीटा नहीं बन रहा वो साइन थीटा रहेगा। देखेंगे डायग्राम को, पहले यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये विद रिस्पेक्ट टू A थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ना, तो हम लिखेंगे E1 cos थीटा। यहाँ पे E2 A के साथ बना रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E2 cos थीटा। अब साइन थीटा किधर गया, अब देखो यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या रहेगा E2 साइन थीटा, क्योंकि E2 के साथ है, और यहाँ पे भी कुछ भी एंगल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या रहेगा E1 साइन थीटा, करेक्ट। ओके, यहाँ तो R है, पॉइंट A से -q का डिस्टेंस भी अब यूज होने वाला है डेरिवेशन में, पॉइंट A से +q का डिस्टेंस भी यूज होने वाला है डेरिवेशन में। तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये रफ वर्क है, एक अभी जो पार्ट में करने वाला हूँ ये आप डेरिवेशन में लिखना चाहें तो लिखिए, अगर नहीं लिखना चाह रहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिखे तो बेटर रहेगा। डेरिवेशन में भी लिखना साइड में डायग्राम पे, क्योंकि प्लेस बहुत रहती है एग्जाम में, कंजूसी मत करो लिखने के वास्ते, सुकून से अच्छी राइटिंग में सुकून से लिखो। अब सपोज मेरे को यहाँ पे A से Q का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ एक ट्राइंगल A, इसको पॉइंट B बनेंगे, इसको C, पॉइंट A B O, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा, तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट और बेस, और ये क्या रहेगा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है AB है, तो AB स्क्वायर, बेस मतलब एडजेसेंट क्या है ये OB स्क्वायर, अपोजिट मतलब AO स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB की वैल्यू क्या है, अगर ये टोटल 2A है तो ये क्या वैल्यू रहेंगी A, और इधर की वैल्यू भी क्या रहेंगी A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। AO की वैल्यू क्या है यहाँ पे R प्लस R स्क्वायर,
तो ए बी की वैल्यू क्या रहेंगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई हूं मैं, अगर इसको हम कंप्लीट ट्राइंगल बने तो भी चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट डॉटेड लाइन रहे तो जरा अच्छा रहता वो, क्योंकि बताते हैं हम उनको वहां पे। तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैसा है बता दें हम आपको, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना प्रोसीजर आपको जो है एग्जाम में डायग्राम के साइड में करना। अब यहाँ पे प्लेस नहीं है, मैं नहीं कर रहा, आप लोगों एग्जाम में डायग्राम के सामने करना या नीचे साइड में करना। अगर ए बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गई, तो ए सी की वैल्यू भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज भी सेम है। देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी आर है, तो अगर ये ए आर की वैल्यू ये आ सकती है, तो इधर से भी वैल्यू क्या आएंगी, सेम ही जाएंगी। तो और एक बार करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिमिलरली ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख देना। यही बात हम थ्योरी में लिखी यहाँ पे। देखो, कंसिडर डाइपोल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट ए बी ए पॉइंट, कैपिटल ए बी ए पॉइंट at a distance r from O where the net electric field is to be calculated। उसके बाद हम लिखेंगे let AB is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कहाँ से आया वो मेंशन करना आप, एंड AC also equal to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। हाँ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, E1 E2 कैलकुलेट करना है। इससे पहले जो एक्सियल लाइन का डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं आपको बोला था वहां पे कि E2 माइनस E1 करना है बोल के। अब यहाँ पे E1 प्लस E2 करना पड़ेगा। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो देयरफॉर from minus q charge, electric field is क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught, that is the value of k, एंड q क्या है, एक चार्ज है हमारे पास q, डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, तो E1 की वैल्यू आएंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम प्लस q चार्ज, electric field is A2 is equal to 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चलो अंडर रूट के साथ लिखेंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। फाइनली E2 की वैल्यू क्या आएंगी, देखो यहाँ पे E2 के लिए भी डिस्टेंस सेम है, E1 के लिए भी सेम है, तो R की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होंगी, सेम रहेंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे, राइट। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कैलकुलेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आएगा, क्या आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 प्लस E2। ओके, तो यहाँ पे अब हम E1 प्लस E2, E1 वैल्यू भी सेम है, E2 वैल्यू भी सेम है, E1 इज इक्वल टू E2। देखो दोनों इक्वेशन नंबर 1 भी सेम है, इक्वेशन नंबर 2 भी सेम है, तो क्या हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू 2E1 साथ में लगा देंगे cos थीटा, क्योंकि या तो E1 लिखो E2 लिखो, वैल्यू तो सेम है, 1 + 1 2 बोले जैसा हो गया ये, E1 प्लस E1 2E1, E2 प्लस E2 2E2, either 2E1 ले लो या 2E2 ले लो, then which is equal to what is the value of E1 we have,
वी हैव 1/4πε0। देखो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कोई भी लियो, सेम ही है। q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, करेक्ट। साथ में आएगा cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब ये डायग्राम में एडजेसेंट की वैल्यू क्या है बोलो? इधर साइड की वैल्यू यानी कि a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 इंटू 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। cos थीटा के प्लेस पे लिखेंगे हम a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समझ में आया ना a बाई कैसा आया ये? cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो पूरे डायग्राम में ये वाला एडजेसेंट है दोनों साइड्स, इधर साइड वाले हाइपोटेनस है। तो हम कंबाइन कर लेना अब इसको, तो किधर साइड का भी ले लेना है। तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? a है, तो एडजेसेंट की वैल्यू a। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया हम, अंडर रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ऊपर देखो 1/4πε0 कॉमन, q इंटू 2a हो जा रहा ना ये, q इंटू 2a, 2qa मीन्स q इंटू 2a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को थोड़ा देखो यहाँ पे आप, विच इज इक्वल टू, प्लेस एक ही पेज पे पूरा डेरिवेशन आना बोल के मैं बीच में लाइन खींचा सा हूँ। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, पेजेस बहुत हैं, सुकून से स्टेप बाय स्टेप अच्छा डिटेल में लिखना। अब आपको एक ही पेज में पूरा समझ में आना बोल के बीच में लाइन लिया हमें यहाँ पे, विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 2a। मतलब क्या है? या तो याद ही हो गया आप, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो P इज इक्वल टू q इंटू 2a, तो ये P डिवाइडेड बाई, यहां पर अब थोड़ा ऑब्जर्व करो आप, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वैल्यू क्या है? 1 है। और यहाँ पर कुछ वैल्यू हम इसको चेंज करके थोड़ा लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 1, कुछ भी नहीं तो वैल्यू 1। और यहाँ पे मैं रूट हटा दे रहा हूँ, रूट हटा के रूट की वैल्यू क्या रहती है? पावर में 1/2। अगर रूट हटा रहे हम इक्वेशंस में से तो पावर में क्या लेना? 1/2। Therefore E is equal to 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2। चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेपरेट, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 1 और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 1/2। बेस सेम ही, पावर को ऐड करो, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1 प्लस 1/2 क्या होता है एलसीएम लेने के बाद? 2 इंटू 1 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा ये आंसर? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नाउ अब r इज फार ग्रेटर देन a, जैसा वो क्वेश्चन में कर रहे थे हम, r इज फार ग्रेटर देन है, ये इसमें भी करना है। ये जो r है बहुत ज्यादा दूर है किससे? कंपेयरिंग विद द डिस्टेंस a और r को कंपेयर करो तो r की लेंथ ज्यादा है, तो r ज्यादा है तो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी? a इज देयरफॉर a इज नेग्लिजिबल, a इज नेग्लिजिबल। देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई, a की वैल्यू 0 हो गई, क्या बचा? r स्क्वायर रेज टू 3/2। देन E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर कैंसल, क्या बचा? Q। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओके, अभी 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस बचे हैं हौसला के एप्लीकेशंस के ऊपर। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 3 बातें मालूम रहना, ये MCQs में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट ये कि फिजिक्स में अगर कोई लीनियर शेप है तो यहाँ पे लीनियर डेंसिटी यूज होती है। अगर कोई एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी यूज होती है, और डेप्थ की बात हो रही है तो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी यूज होती है। तो गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस हैं, एक लीनियर डेंसिटी पे डिपेंड है, एक सरफेस पे है, एक वॉल्यूम पे। ये क्या है देखेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। तो फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, it is denoted by lambda, it is denoted by lambda। तो लैम्बडा की वैल्यू रहेंगी Q डिवाइडेड बाई L। सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज नोटेड बाई सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू रहेगा Q डिवाइडेड बाई A। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज नोटेड बाई रो। इसकी वैल्यू आती है रो इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बाय यूजिंग गॉस लॉ। एप्लीकेशन है ये 5 मार्क्स के लिए गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। इसमें जो है एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हम पॉजिटिव वायर ले रहे हैं, नेगेटिव लेके भी कर सकते हैं, बट पॉजिटिव से ये डायग्राम इजी बनता, डेरिवेशन जल्दी हो जाता। तो ये डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे क्या क्या है डायग्राम। थोड़ा आप प्रैक्टिकली इमेजिन करना है डायग्राम्स को। तो हमारे पास एक वायर है, पॉजिटिव वायर, पॉजिटिव चार्ज वायर है हमारे पास। तो ये वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो ये वायर को हम क्या करें, एक सिलेंडर में, सिलेंडर की शेप में एज्यूम कर रहे हैं इसको, ऐसा एक सिलेंडर की शेप में एज्यूम करते हैं। अब सिलेंडर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट और एक बीच में वाला पार्ट, राइट। तो अब ये वायर ऐसा है, चार्जेस समझे पेन वायर है, चार्जेस ऊपर और नीचे हैं, यहाँ पे ऐसा पूरा साइड में नहीं है, चार्जेस ऊपर और नीचे हैं। तो चार्जेस ऊपर और नीचे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का काम क्या है, प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी। तो ये प्लस Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करो ऊपर एक, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गई, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करो ऊपर, बीच वाले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करो ऊपर। तो हम ये पूरे वायर में पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट P, जहां पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब और एक बात समझो, ये सिलेंडर है, वो ऐसा, ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब ऐसे रखें इसको, तो पेन ऐसा अंदर है इसमें, यहाँ पे ऐसा चार्जेस के लिए, तो एक ये शेप, एक ये शेप और एक बीच का शेप। तो अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ सिलेंडर को, तो सिलेंडर ठहरा ऐसे, करेक्ट। तो इसका सरफेस एरिया इधर रहता, इसका एरिया इधर रहता, इसका एरिया ऊपर रहता, यानी कि इसका एरिया इधर साइड, ये वाले का एरिया इधर साइड, ये वाले का एरिया ऊपर साइड। तो हम एरिया वेक्टर इसका निकालेंगे ये साइड, इसका एरिया वेक्टर ये साइड और इसका एरिया वेक्टर ऊपर साइड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया n कैप, इसका एरिया वेक्टर n कैप, इसका एरिया वेक्टर n कैप। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में का एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री,
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एन कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 0 डिग्री। यही है डायग्राम, ये डायग्राम है और ये हम वायर की लेंथ L ले रहे हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो यहाँ पे देखेंगे एक वायर ले हम पॉजिटिव वायर, तो इधर साइड की शेप के लिए, मतलब ये वाली शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चली गई, ये वाली शेप के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऊपर जाएंगी, ये वाली शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऊपर जाएंगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक एरिया वेक्टर इधर, एक एरिया वेक्टर इधर और ये एरिया वेक्टर उधर। यही लिखे यहाँ पे। कंसिडर अ थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, लेट P be a point at a distance r from the wire where the electric field is to be calculated. Let L is the length of the wire. Let L is the length of the wire and A is the cross sectional area. Net electric flux is, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? phi is equal to, असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लिखे थे 2 मार्क्स क्वेश्चन में, phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। मगर अब यहाँ पे 3 है टोटल, 3 शेप्स के लिए रिगार्डिंग पढ़ना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करके इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एरिया E डॉट dA cos थीटा, E डॉट dA cos थीटा। तो ये क्लोज्ड सरफेस को जब ओपन करेंगे 1 बाय 1, तो ये क्लोज सरफेस का शेप हटा देना। ये सिंबल का नाम है क्लोज्ड सरफेस, ये ओपन सरफेस के लिए है। अगर इंटीग्रेशन को मैं ऐसा बीच में सर्कल बना दिया तो ये क्लोज्ड सरफेस के लिए हो जाता है। ये क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये ओपन सरफेस के लिए। तो अब ये क्लोज्ड सरफेस था, अब हर सरफेस को ओपन करेंगे हम 1 बाय 1 करके। पहले इसको ओपन करेंगे, तो एक बार ओपन हो गया। यहाँ पे एरिया क्या है? स्मॉल एरिया dA cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, बीच वाले को ओपन करो, E डॉट dA क्या है थीटा की वैल्यू? cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA cos, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। करेक्ट? ओके। तो cos 90 की वैल्यू क्या है? 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, तो नहीं लिखना है इसको अब नीचे। phi इज इक्वल टू क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA cos 0 की वैल्यू 1, तो सिर्फ ये टर्म बच गया E डॉट dA। तो phi इज इक्वल टू E बाहर ले लो, इंटीग्रेशन अप्लाई करो dA के साथ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? E डॉट A बच गया। इक्वेशन नंबर 1, E डॉट A, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखो, वी नो दैट, हर क्वेश्चन हमको गॉस लॉ को यूज करना है, हर क्वेश्चन में गॉस लॉ को यूज करना है। तो वी नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ phi इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, तो E डॉट A इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 and 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 E डॉट A इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना हमको, तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ये A मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इधर आ गया तो डिवाइड हो जाता। अब ये एरिया किसका है? ये एरिया है ये सिलेंडर का, ये एरिया किसका है? सिलेंडर का एरिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई RL, एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई RL। ये हो गया आंसर। रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज A इज इक्वल टू 2 पाई RL। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट गॉस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन है, ये एरिया के रिगार्डिंग है, सरफेस एरिया के रिगार्डिंग। डायग्राम देखेंगे इसका हम। हमारे पास एक प्लेट है, असल में प्लेट ये शेप की है वो, मगर हम उसको 3D में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बताना है उसको।
तो ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ये साइड रहेंगी या तो ये साइड रहेंगी, ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेंगी अब, क्योंकि सरफेस पे चार्जेस हैं यहाँ पे। तो हम इसको एक सिलेंड्रिकल शेप में एडजस्ट कर रहे हैं इससे। तो अब लास्ट एप्लीकेशन में देखिए आप, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट की, सॉरी थिन इनफाइनाइट वायर की। तो सिलेंडर लिए थे, वहां पे 3 शेप करे थे, एक लोअर, एक अपर और एक मिडल वन। तो लोअर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड, क्योंकि शेप ऐसी है, वो ऐसा रखा हुआ है, समझो अब वो। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जाएंगी, लोअर के लिए एक, अपर के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब मिडल पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जाएंगी, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बचा एरिया का, लोअर सरफेस एरिया इधर ही रहता एन कैप, अपर सरफेस एरिया भी यही डायरेक्शन में रहता, मगर जो मिडल का है ये एरिया वेक्टर इसका ऊपर रहता है ऐसा। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी 0 डिग्री। करेक्ट, यही यहाँ पे दिखे हम डायग्राम देखो, प्लेट है सिलेंड्रिकल शेप में, एडजस्ट करें उसको, स्मॉल एरिया लिए डी ए 3 जगह का अलग अलग। तो लोअर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अपर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मिडल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ऊपर तो जा नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर इसका एरिया वेक्टर जाएगा, इधर साइड इसका एरिया वेक्टर, इधर साइड इसका एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में का एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो यहाँ पे थ्योरी देखो इसकी, कंसिडर a thin infinite plane sheet having a surface charge density sigma. Consider a cylinder as an Gaussian surface. ऑलरेडी मैं आपको बताया था कि 3 टाइप के हैं, एक है सरफेस, एक है लीनियर और एक है वॉल्यूम। तो लीनियर का तो हो गया, अब सरफेस की बारी है। तो सेम हम जो लीनियर में करे थे वैसे ही करना है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करे थे हम, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस एरिया E डॉट डी ए, साथ में आएगा cos थीटा, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो हम ये क्लोज्ड सरफेस के लिए था, अब हम सरफेस ओपन कर रहे हैं, 3 अलग अलग सरफेस ओपन करना है। तो फर्स्ट सरफेस ओपन करो आप, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, सेकेंड सरफेस क्या है थीटा की वैल्यू cos 90 डिग्री, प्लस थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, यहाँ पे क्या आएगा cos 0 डिग्री। करेक्ट, cos 90 की वैल्यू 0, तो मिडल टर्म 0 हो जाएगा, मगर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों वैल्यूज एज इट इज रहेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 नहीं लिखना, प्लस इसकी वैल्यू 0 हो गई, छोड़ दियो उसको। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए cos 0 की वैल्यू 1, तो टोटल क्या होगा ये 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, E डॉट डी ए प्लस E डॉट डी ए, 2 E डॉट डी ए इंटीग्रेशन के साथ। तो यहाँ पर 2 E बाहर, इंटीग्रेशन किसको अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन के साथ, जो टर्म लगे वहां उसको अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल, क्या हुआ A बच गया। इक्वेशन नंबर 1, वी नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ, from Gauss law we know that phi is equal to q divided by epsilon naught, इक्वेशन नंबर 2। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, phi है देखो ये from 1 and 2, from 1 and 2, 2EA is equal to q divided by epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएंगी q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये 2a मल्टीप्लीकेशन में है, तो नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2a मल्टीप्लीकेशन में था, उसको यहाँ पे ला लिया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन और एक बार लिख रहा हूं मैं, ये देखो q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में क्या लिखे थे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो ये वैल्यू हो जाएंगी E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज रीजन लिखेंगे हम
Q बाई ए की प्लेस पे हम क्या लिखे, सिग्मा, क्योंकि ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो यहाँ पे हम मेंशन भी करें। जो भी सरफेस की बात होगी वहां पे सिग्मा आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल शेल। ये क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स में आ सकता, 3 मार्क्स में पूछी, इससे पहले थोड़ा लेंदी है, 5 मार्क्स में भी आ सकता, बट 3 मार्क्स बोल के ही चलो। तो डायग्राम देखेंगे इसका पहले हम। हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है ऐसा, तो इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे सर। एक हमारे पास हॉलो स्फीयर है, इसका सेंटर O, इसका रेडियस R है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है। अब पॉजिटिवली चार्ज है मतलब हर प्लस Q से एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला, सपोज यहां तक आया होगा, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये पॉइंट P का डिस्टेंस हम ले रहे हैं R, कैपिटल R। अब ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो ये भी पूरा क्या रहेगा, स्फेरिकल सरफेस ही रहेगा, करेक्ट। अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो वो भी स्फेरिकल सरफेस ही रहेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है E हमको। तो जब स्फेरिकल सरफेस है तो एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, एन कैप। तो यहाँ पे हम स्मॉल, अब ये बहुत ज्यादा बड़ा स्फीयर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा एरिया लेके यहाँ पे हम इसको लिखेंगे DA। और एक बार देखो डायग्राम इजी है। एक स्फीयर था हमारे पास, जिसको जो है पॉजिटिवली चार्ज करे थे, या पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है हमारे पास ऑलरेडी, ऑफ रेडियस R फ्रॉम सेंटर O। अब ये स्फीयर की तरफ से हमारे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये बड़े स्फीयर पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट P पे, और यहाँ पे इसका रेडियस है R, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऊपर करें तो इजी होता जरा। और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। और ये जो है DA, स्मॉल एरिया कंसिडर कर रहे हैं हम DA, यही डायग्राम है। तो अब एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 डिग्री हो जाएंगी। और ये कौन सा चार्ज है हमारे पास, प्लस Q चार्ज है, मेंशन करना। इसका रेडियस स्मॉल r है। अब ये भी सर्कल फॉर्म में है, तो इसका डिस्टेंस हम कैपिटल R लिखे, रेडियस। ओके, देखेंगे यहाँ पे थ्योरी क्या लिखे हम। पर देखो यहाँ पे क्लियर डायग्राम ड्रॉ करूँ मैं, यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करना आपको एग्जाम में, पेन से ड्रॉ नहीं करना डायग्राम्स। यहाँ पे एक स्मॉल स्फीयर लिए, पॉजिटिवली चार्ज, ये स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, P ए पॉइंट जहाँ पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। स्मॉल एरिया DA ले लिए, ये O से P तक का डिस्टेंस कैपिटल R, एंड स्मॉल r इनर स्फीयर का रेडियस, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो थ्योरी क्या है, कंसिडर a hollow spherical shell of radius R and charge distributed is plus Q as shown in the figure. Let P be a point at a distance capital R from O. Let P be a point at a distance capital R from O. O से P तक का distance R है यहाँ पे, where the net electric field is to be calculated. तो net electric flux कैसे calculate होगा, phi is equal to integration of क्लोज्ड सरफेस एरिया E डॉट DA, साथ में आएगा cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू अब एक ही है, तो हम इसको ओपन करें तो भी एक ही रहेगा, ये E डॉट DA cos 0 डिग्री, cos 0 वैल्यू इज 1, तो सिर्फ ये बचेगा E डॉट DA। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्योंकि कॉमन है, इंटीग्रेशन अप्लाई करो DA को, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, यहाँ पे आ गया ए। एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। रीजन लिखेंगे हम, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। फ्रॉम गॉस लॉ वी नो दैट, from Gauss's law we know that phi is equal to Q divided by epsilon naught, equation number 2 कंपेयर करो। from
इक्वेशन 1 एंड 2, ये गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशन में फर्स्ट आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 आई उसको सीधा सीधा गॉस लॉ से कंपेयर कर देना, दोनों इक्वेशंस को एलएचएस आरएचएस में लिखना, कॉमन टर्म कैंसिल करके रीअरेंज करना, इतना करना है हर तीनों एप्लीकेशंस में। इसके इजी हैं, एक बार मेथड अच्छा समझ लो इसका। तो दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से कंपेयर करो तो क्या आएंगी वैल्यू, देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से E 4 pi r square is equal to q divided by epsilon naught, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो कैंसिल तो कुछ भी ना होता, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 pi r स्क्वायर। अब ये 4 pi r स्क्वायर क्या था, एरिया था, तो एप्सिलॉन नॉट 4 pi r स्क्वायर के प्लेस पे हम a लिखेंगे। a मतलब क्या है, q बाई a क्या आया फिर, सिग्मा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, q डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू सिग्मा। ये हो गया गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। तो ये पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे, उसमें सेकंड चैप्टर के डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी देख लियो। ओके, थैंक यू।